Time is enough and success is at the top. So value your time and achieve the success. Hi, I am Shrikant Shukla. Today I want to talk about time management. जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ होता है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये लगभग 95% लोगों को पता होता है, लेकिन अपने टाइम को सेव कैसे करें ये सिर्फ 5% लोगों को पता होता है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। लोग का बहुत सारा टाइम कई ऐसी जगह वेस्ट हो जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। लोग अपने टाइम को सेव करने की जगह वेस्ट कर देते हैं। तो अपने टाइम को सेव करना, अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाना, यही चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट। आज हम आपको 5 टिप्स ऐसे बताने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने टाइम को 80% तक सेव कर सकते हैं। टिप नंबर 1, इवैल्यूएट योर टाइम विद टू डू लिस्ट। अपने टाइम की जांच पड़ताल कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन उनके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। वो अस्त व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनके पास टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि डेली आप क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कम टाइम देते हैं, कहाँ ज़्यादा टाइम देते हैं। इन सभी चीज़ों को इवैल्यूएट करना, एक लिस्ट बनाना है। इस लिस्ट में आपको हर चीज़ को लिखना है कि आप क्या क्या करते हैं। जैसे आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आप टीवी कब देखते हैं, मोबाइल कब चलाते हैं, खाना कब खाते हैं, और दूसरे काम करने में आपको कितना टाइम लगता है। इन सभी चीज़ों को 6 से 7 दिन तक एक लिस्ट बनाना है, उस लिस्ट में लिखना है। जब आप उस लिस्ट को बना लेते हैं और 6 से 7 दिन तक लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका टाइम कहाँ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कहाँ कम वेस्ट हो रहा है। आपको तुरंत पता चल जाता है। आपको अपने अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिखना है, उस हर चीज़ को लिखना है जो आप डेली करते हैं। 6 से 7 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर 2 की, क्वाड्रेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। जब आपको पता चल गया कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है तो उस टाइम को सेव करने का एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है क्वाड्रेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। आपने देखा होगा दिन भर आप बहुत सारा काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी वर्क को एक कैटेगरी में रख लेना है, कैटेगराइज करना है। जब इन सभी चीज़ों को आप कैटेगराइज कर लेते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं 4 कैटेगरी का वर्क करते हैं, इन 4 कैटेगरी के वर्क को जब आप बढ़िया से कैटेगराइज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में फिट कर लेते हैं, तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो क्या है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स? आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स के 4 पार्ट कर लेने हैं, मतलब अब आपके पास 4 बॉक्स हो गए। सबसे ऊपर आपको लिखना है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। साइड में लिखना है इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। तो पहला बॉक्स आपका हुआ इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अब आपका जो भी वर्क है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट है उसको लिखना है बॉक्स नंबर 1 में। एक एग्जांपल देता हूँ बॉक्स नंबर 1 में कैसे वर्क आपको लिखना है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है जिसकी ड्यू डेट कल ही है, मतलब उसको आपको कल ही सबमिट करना है, तो उसको आज ही आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आज आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी उस चीज़ को सबमिट कर पाएंगे। अगर आज कंप्लीट नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं कर पाएंगे और आपका इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा और आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो जो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट है उसको आपको लिखना है बॉक्स नंबर 1 में। दूसरा, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसकी ड्यू डेट कल है, उसको आपको आज ही सबमिट करना है या लेटेस्ट कल तक सबमिट कर देना है। ऐसे बहुत सारे वर्क आपके पास हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं, उनको आपको बॉक्स नंबर 1 में लिखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बॉक्स नंबर 2 में क्या लिखना है। बॉक्स नंबर 2 में ऐसे वर्क लिखना है जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्क हैं, जैसे एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि अभी आपको करना ही करना है। आपका फ़ैन ख़राब हो गया है, फ़ैन को रिपेयर करवाना है, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, नेक्स्ट मंथ गर्मी आ जाएगी, तो इसके लिए आपके पास टाइम मिल जाता है। तो 1 महीने के अंदर आप कभी भी अपने फ़ैन को रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आपको इस कैटेगरी में रखना है। अपनी फैमिली को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना भी आपको इसी बॉक्स में रखना है। बॉक्स नंबर 2 में ही आपको रखना है अपनी फैमिली को टाइम देना। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, फैमिली के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। जो भी वर्क करते हैं उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि पूरा दिन टेंशन में ही बीतता है उनका। अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, अपने पेरेंट्स के लिए भी टाइम नहीं होता। तो अपनी फैमिली को भी टाइम देना, इस चीज़ को भी आपको बॉक्स नंबर 2 में लिखना है, जो
इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बॉक्स नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें लिखना है। बॉक्स नंबर 3 में ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं। जैसे बॉस की फ़ोन कॉल आ गई, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। बॉस आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अर्जेंट तो है, तो कॉल को रिसीव करना है। पेरेंट्स की कॉल हो गई, पेरेंट्स की कॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो कॉल आपको रिसीव करना है। बीवी का मैसेज है, रिप्लाई तो करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो घर में मार भी पड़ सकती है। तो इस तरह से इस बॉक्स में आपको ऐसे वर्क लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो। अब मैं बात करता हूँ बॉक्स नंबर 4 में आपको कैसे वर्क रखने हैं। बॉक्स नंबर 4 में आपको ऐसे वर्क लिखने हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। ऐसे बहुत सारे वर्क हैं आपके पास जो ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्क आता है टीवी देखना। टीवी देखना ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। दूसरा, जंक फूड खाना, ईटिंग जंक फूड। जंक फूड खाना ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, सेहत के लिए भी लाभदायक नहीं है, तो हम क्यों खाएं। तो इसलिए इस कैटेगरी में आपको रखना है जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। तो मैंने आपको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लाइफ में आते होंगे, तो उन सभी को आप अपने इस क्वाड्रेंट मैनेजमेंट मैट्रिक्स में सेट करना है। लोगों के पास बहुत सारा वर्क होता है, उन सभी को करने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका होता है, मैं अपने वर्क को इस क्वाड्रेंट मैनेजमेंट मैट्रिक्स में किस तरह से सेट करता हूँ, किस तरह से अपने वर्क को सेट करके काम करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बॉक्स नंबर 2 से। सबसे पहले मैं अपना 60% टाइम बॉक्स नंबर 2 में देता हूँ, क्योंकि बॉक्स नंबर 2 में इंपॉर्टेंट वर्क होता है लेकिन ज़्यादा अर्जेंट नहीं होता, इसमें मुझे टाइम मिल जाता है उसको मैनेज करने का। उसके बाद मैं देता हूँ फर्स्ट बॉक्स में 25% टाइम, क्योंकि मैं इस बॉक्स में फंसकर उलझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे वर्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। अगर आपने इसमें ज़्यादा टाइम लगाया तो आप इसी में उलझ जाओगे और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब मैं बात करता हूँ, मैं थर्ड बॉक्स में देता हूँ 10% टाइम। थर्ड बॉक्स में ऐसे वर्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं, मैं इसमें अपना देता हूँ 10% टाइम। लास्ट बॉक्स में जो ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ना ही अर्जेंट होता है, इसमें मैं अपना देता हूँ सिर्फ 5% टाइम। तो इस तरह से मैं अपने टाइम के मिक्स को फॉलो करता हूँ। ये मेरा टाइम मैनेजमेंट का मिक्स है, मतलब 60%, 25%, 10% और 5%, ये मेरे टाइम मैनेजमेंट का मिक्स है। इस तरह से मैं फॉलो करता हूँ अपना टाइम, तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मैं एक्टिव रहता हूँ, मेरा काम भी हो जाता है और मुझे थकान भी नहीं लगती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने टाइम को इस तरह से सेट करो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में कि आपका काम भी हो जाए और आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहो, आप थको भी ना। तो इस तरह से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बॉक्स बनाना है और उसमें अपने टाइम को सेट करना है कि मुझे किस बॉक्स में 50% टाइम देना है, किस बॉक्स में 60% देना है, किस में 70% देना है, किस में 20%, किस में 10%। ये आपके ऊपर है, आपके काम के ऊपर है, आपके कैपेसिटी के ऊपर है, किस तरह से आप अपने मैट्रिक्स को सेट करते हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेंट मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 है टेकिंग ब्रेक। ब्रेक लेना, अपने टाइम के बीच में ब्रेक लेना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के लिए। अपने टाइम के बीच में ब्रेक ले लेना टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप अपने काम के बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो आपका काम और जल्दी से शुरू हो जाता है होना, क्योंकि ब्रेक के बारे में कहा गया है कि द बेस्ट थेरेपी इज टेकिंग ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन। मतलब अपने रूटीन में से ब्रेक ले लेना एक थेरेपी का काम करता है। यही नहीं, जब आप ब्रेक ले लेते हो अपने काम के बीच में और ब्रेक लेने के बाद जब भी सीट पर आते हो या जब भी अपने वर्क पे आते हो, अपने प्रोडक्टिविटी पे आते हो, तो आपका जो काम होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, काम और स्पीड से होना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करते हो। तो इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो लोग अपने काम के बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं वो ब्रेक लेना शुरू कर दें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक लेने का तरीका क्या होता है। एवरी 90 मिनट्स में आपको 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना है। मतलब 90 मिनट्स में आपको 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से ब्रेक कम ले सकते हैं, ब्रेक ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो रूल है वो एवरी 90 मिनट्स में आपको 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने टाइम के बीच में ब्रेक ले रहे हैं, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट का टिप नंबर 4। टिप नंबर 4, 80-20 रूल और परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल स्टेट्स 80% ऑफ आउटकम्स आर ड्राइवन बाई 20% ऑफ एफर्ट। मतलब 80% आउटकम आपको मिल जाता है जब आप 20% एफर्ट लगाते हैं। जब आप 20% एफर्ट लगा करके 80% आउटकम ले लेते हैं तो आपको 80% वर्क करने की जरूरत क्या है। परेटो प्रिंसिपल यही कहता है कि आप कम काम करके ज़्यादा टाइम बचा सकते हो।
जब पेरेटो अपने गार्डन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि 80% मटर के दाने सिर्फ 20% फलियों से प्राप्त हो रहे हैं, बाकी की 80% फलियां यूजलेस हैं। मतलब 80% मटर के दाने सिर्फ 20% फलियों से ही मिल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने अक्सर देखा होगा 80% क्राइम सिर्फ 20% क्रिमिनल के द्वारा किए जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि आपकी 80% हैप्पीनेस आपके सिर्फ 20% फ्रेंड से मिल जाती है। मतलब आपके सिर्फ 20% ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनके साथ आप अपनी 80% बातें शेयर करते हैं, बाकी के 80% फ्रेंड टाइम पास होते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। तो इस 80-20 रूल या पेरेटो प्रिंसिपल को अपने टाइम मैनेजमेंट में फॉलो करो और अपने टाइम को सेव करो। अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर 5। टिप नंबर 5, यूज एप्स टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी भी काम को करने में बिजी होते हो, उसी समय किसी फ्रेंड की कॉल आ जाती है, कोई व्हाट्सअप का मैसेज आ जाता है, कोई फेसबुक का मैसेज आ जाता है। मतलब सारा ध्यान आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब भी कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी फेसबुक की घंटी बजे, उन सभी ऐप्स को ब्लॉक कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाता है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को अच्छी तरह से कर पाएँ, इसके लिए जो भी ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके माइंड को भटकाते हैं, आपका दिमाग इधर उधर भटका देते हैं, उन सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 5 टिप्स बताए हैं टाइम मैनेजमेंट के। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आप अपने लिए 80% तक टाइम सेव कर सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग अपने टाइम को यूं ही वेस्ट कर देते हैं। टाइम का मतलब ही नहीं समझते हैं कि टाइम क्या होता है। जब उनको अपना काम करना होता है तो बाहर खेलने चले जाते हैं, तो मतलब अपना टाइम इधर से उधर वेस्ट करते रहते हैं। और जब घर वाले उनसे पूछते हैं तो वो यही बता देते हैं कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो कितना मिलता है। जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ानी होगी, क्योंकि किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को फॉलो करके अपने लिए टाइम सेव करो, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम सेव करो, उनको टाइम दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ भी समझाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आज से आप अपने टाइम को सेव करना शुरू कर देंगे। और इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को फॉलो करके और जो मैंने गोल्डन रूल बताए हैं, 5 टिप्स बताए हैं, उस 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारा टाइम सेव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।